हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम एक शानदार चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है द वाइस मैन फर्स्ट। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैप्टर के साथ साथ हम जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे उनको हम क्लियर करते चले जाएंगे ताकि जो भी चैप्टर रहेगा उसको आप आसानी से आप समझ सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे? PDF डाउनलोड करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कभी कभार क्या होता है कि लिंक पर क्लिक करने के बावजूद भी जो चैनल रहता है वो ओपन नहीं हो पाता है, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ही लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं और इसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको इसकी जो PDF रहेगी वो मिल जाएगी। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है द वाइस मैन फर्स्ट। इस चैप्टर की यदि हम बात करते हैं तो वाइस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी, यानी बुद्धिमान आदमी। क्लियर है? चलिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम। इस चैप्टर के लिए हम बात करते हैं तो शुरुआत में जो सेंटेंस की शुरुआत है हमारी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हुई है जिसमें दे रखा हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। व्हाट इज यानी कि क्या है। बार्टर सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। और बार्टर का मतलब होता है, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसी प्रणाली जिसमें पुराने समय में, जैसे आज हम बात करते हैं तो हमको कोई सी वस्तुएं चाहिए होती है तो दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर के हम दुकानदार को पैसे देते हैं और वो उसके बदले में कोई हमको वस्तुएं देता है। लेकिन बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि पुराने ज़माने में एक वस्तु के बदले में सामने वाले को हमको दूसरी वस्तुएं देनी होती थी, यानी कि वस्तु के बदले में दूसरी वस्तुएं देनी होती थी। ठीक है, पैसे नहीं देने होते थे, तो इसे क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। ठीक है, चलिए, खैर GS के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया इसको। वैन वाज इट यूज्ड, वैन का मतलब होता है कब। वाज जो यूज़ किया हुआ है पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है और यूज्ड पैसिव वॉइस में यूज़ करके दे रखा हुआ है। तो इसमें क्या दे रखा है? वैन वाज इट यूज्ड, इसका कब उपयोग किया जाता था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हमारे मेन चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। इसमें दे रखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम, है ना। वंस अपॉन अ टाइम ये एक बहुत शानदार फ्रेजेस है जिसका मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम की जगह पर आपको कभी कभार वंस भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं यदि हम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। यहाँ पर देयर का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बोल सकते हैं। देयर का मतलब होता है यहाँ, लिव्ड का मतलब होता है रहना, और हॉर्स ट्रेनर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो हॉर्स को ट्रेनिंग देता है, सिखाता है। इन भोपाल यानी कि भोपाल में एक आदमी रहता था, है ना। वो क्या था? हॉर्स ट्रेनर। हॉर्स ट्रेनर है कि भोपाल में एक घोड़े को सिखाने वाला या हॉर्स को ट्रेनिंग देने वाला आदमी रहता था। नेक्स्ट दे रखा है हु का मतलब होता है जो। यहाँ पर हु का मतलब जो ही रहेगा, क्योंकि यदि सेंटेंस की शुरुआत में रहता है तो इसका मतलब होता है कौन, लेकिन दो सेंटेंस को उपयोग करने के लिए दिया जाता है तो इसका मतलब होता है जो, है ना। हु वर्कड, वर्कड मीन्स होता काम करना, इसके सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, फॉर द नवाब ऑफ भोपाल का मतलब होता है नवाब के भोपाल के लिए। अभी इस लाइन का पूरा मीनिंग निकाल के बताऊँगा मैं। एक बार की बात है, भोपाल में एक हॉर्स ट्रेनर रहता था, है ना, जो भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। ठीक है, आगे जी हम बात करते हैं। हिज नेम यानी कि उसका नाम, वाज भोला, उसका नाम भोला था। एंड और हिज वाइफ्स नेम, उसकी पत्नी का नाम, वाज शांति, उसकी पत्नी का नाम क्या था? शांति था। वैन का मतलब होता है जब, भोला रिटायर्ड। वैन का मतलब कब भी होता है जब सेंटेंस शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जा रहा है, इसी वजह से वैन का मतलब होता है जब। वैन भोला रिटायर्ड, रिटायर्ड का मतलब होता है सेवानिवृत्त हो जाना। जब भोला रिटायर्ड हो जाता है तो द नवाब गेव हिम अ कोल्ट, है ना। तो जो भोपाल का नवाब जो रहता है, गेव का मतलब होता है देना, गिव की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है। उसको एक कोल्ट देता है। कोल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा। एंड सम मनी, यानी कि सम मनी मतलब कुछ धन देता है। ठीक है, इसका पूरा मतलब देख लेते हैं। अब क्या होता है? वैन भोला रिटायर्ड, यानी भोला जब रिटायर्ड हो जाता है तो भोपाल का जो नवाब होता है उसको एक घोड़े का बच्चा देता है और कुछ पैसे दे देता है। ठीक है, आगे भी हम बात करते हैं। वेन द कोल्ट ग्रेव अप, है ना। अब यहाँ पर जो दे रखा है ग्रेव अप, यह ग्रो अप की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है बड़ा हो जाना, है ना। टू बी ए हॉर्स, बी मीन्स होता है होना, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा। यानी कि जो कोल्ट रहता है, कोल्ट मीन्स घोड़े का जो बच्चा रहता है, वहाँ घोड़ा बनने लायक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। द फेल्ट, दे किसके लिए यूज़ किया गया है? भोला और उसकी वाइफ के लिए। फेल्ट का मतलब होता है महसूस होना। फील की सेकंड फॉर्म है। फील का मतलब FEEL, है ना। फील मीन्स होता है महसूस होना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेल्ट। तो उनको क्या महसूस होता है कि ईट किसके लिए यूज़ किया गया है? घोड़े के बच्चे के लिए। इट एट, एट मीन्स होता है खाना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। अ लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, वाटर मीन्स होता है चारा। ठीक है, तो उनको महसूस होता है कि जो घोड़े का बच्चा है, जो घोड़ा बन गया है, ये बहुत ज़्यादा चारा खाता है। फॉटर मीन्स चारा या भूसा,
जो जानवर को खिलाते हैं, ठीक है। सो शांति, इसलिए सो का मतलब इसलिए शांति एंड भोला, शांति और भोला डिसाइडेड यानी कि निश्चय करते हैं टू एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स तो बदलने के लिए, इट यानी कि इसको, फॉर समथिंग एल्स, समथिंग एल्स का मतलब होता है किसी ना किसी चीज़ से बदलने के लिए, ठीक है। दिस इज हैपेंड आफ्टर दैट, है ना। दिस का मतलब यहाँ व्हाट हैपेंड मीन्स तो घटित होना, हैपेंड मीन्स घटित होना, आफ्टर यानी बाद में, दैट यानी उसके, है ना। तो इस प्रकार ये जो घटना रहती है इस तरीके से घटित होती है। क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़िए हम बात करते हैं। फिर भी आपको कोई सेंस में समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। शांति बोलती है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स होता है बहुत ज़्यादा महंगा, वेरी मीन्स बहुत, टू फीड मीन्स होता है खिलाना, दिस हॉर्स यानी कि इस घोड़े को, यानी कि इस घोड़े को खिलाना बहुत ज़्यादा महंगा है। कौन बोलती है? शांति बोलती है। अब भोले की बारी आती है। भोला बोलता है यस, हाँ, इट ईट्स, यानी कि ये जो घोड़ा, ईट किसके लिए यूज़ किया गया है? घोड़े के लिए। इट ईट्स यानी खाता है, लाइक यानी क्या समान, एन एलिफेंट यानी एलिफेंट के जैसे, वो बोलता है कि यहाँ एक एलिफेंट के जैसे खाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। शांति बोलती है इफ़ वी डोंट सेल इट, यदि, इफ का मतलब क्या होता है? यदि, वी डू नॉट डोंट सेल इट, सेल मीन्स होता है बेचना, यदि हम इसको नहीं बेचते हैं तो वी विल बिकम पुअर, बिकम मीन्स होता है बनना, पुअर मीन्स गरीब, इन ए फ्यू डेज, इन ए फ्यू डेज मतलब होता है कुछ ही दिनों में, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है जिसमें शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो क्या बोलती है वो? यदि हम इसको नहीं बेचते हैं तो हम आने वाले कुछ ही दिनों में क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। भोला बोलता है ओ यस, हाँ, शुड आई टेक दिस हॉर्स, है ना, क्या मुझे इस घोड़े को ले जाना चाहिए? शुड का मतलब क्या होता है? ले जाना, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया गया है ना। टेक मीन्स ले जाना, टू द मार्केट, और मार्केट में ले जाना चाहिए, एंड ट्राई यानी ट्राई मीन्स क्या होता है? कोशिश करना, टू सेल इट, सेल मीन्स तो बेचना है। तो भोला क्या बोलता है कि क्या मुझे इसे मार्केट में ले जाना चाहिए और उसे बेचने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, शांति बोलती है, शांति क्या बोलती है? यस, हाँ, दिस इज ए राइट डिसीजन, है ना, यानी कि यहाँ एक बहुत अच्छा निर्णय रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भोला भोला बोलता है व्हाट वुड यू लाइक, यानी कि टू एक्सचेंज फॉर इट, एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब बदलना, इट यानी इसको, फॉर यानी के लिए, ठीक है। तो भोला बोलता है कि तुम्हें इसके लिए क्या लेना पसंद करोगी, यानी कि इसके बदले में तुम क्या लेना पसंद करोगी, ठीक है। शांति बोलती है, शांति बोलती है जस्ट एनीथिंग, जस्ट मीन्स होता है भी, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, ठीक है, यानी कि कुछ भी लेकर के आ जाना, ठीक है। दिस हॉर्स इट्स टू मच, टू मच मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, और वो क्या बोलती है कि यानी कि ये जो घोड़ा है ये बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, यानी कि कुछ भी ले आना लेकिन ये जो घोड़ा है ये बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। भोला बोलता है, अब भोला की बारी आती है। डू नॉट बी एंग्री, यानी कि गुस्सा मत होना, विद मी यानी कि मेरे ऊपर। भोला बोलता है कि गुस्सा मत होना मेरे ऊपर, इफ़ यानी कि मैं, आई मेक ए पुअर बार्गेन, बार्गेन का मतलब क्या होता है? मोल भाव करना, यानी कि जब मैं बाजार जाता हूँ वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ लेकर के जाता हूँ, कुछ बेकार सा मतलब मोल भाव करके लेकर जाता हूँ, तो मेरे ऊपर गुस्सा मत होना। कौन बोलता है? भोला बोलता है। अब शांति की बारी आती है। शांति क्या बोलती है? हैव आई एवर, एवर का मतलब होता है कभी, कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत करना। अब यहाँ पर जो हैव आई एवर कंप्लेंट जो दे रखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है और इसमें इन्होंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया है, ठीक है। तो हैव आई एवर कंप्लेंट, कंप्लेंट में शिकायत करना, टू यू यानी कि क्या मैंने कभी भी आपके ऊपर कभी कोई शिकायत की है? भोला बोलता है, भोला क्या बोलता है? नो नेवर, नहीं, कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। चलिए आगे चलते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। शांति बोलती है यू मस्ट लीव एट वंस, है ना, मस्ट मतलब चाहिए, लीव मीन्स होता है घर छोड़ देना यानी कि छोड़ना, एट वंस मीन्स होता है तुरंत, है ना, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब अन्यथा, इट विल बी टू लेट, टू लेट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, फ्यूचर सिंपल टेंस से यूज़ किया गया है, ठीक है। तो शांति क्या बोलती है? यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट, यानी कि तुम्हें अभी के अभी या आपको अभी कभी निकल जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। भोला रिच द मार्केट, रिच मीन्स पहुँचना, मार्केट में मार्केट यानी कि भोला जो रहता है मार्केट पहुँच जाता है। ही सीज अ मैन, वह एक आदमी को देखता है, विद डंकी जिसके साथ में क्या रहता है? एक गधा रहता है। ही थिंक्स, थिंक्स में सोचना, उसे लगता है, सोचना है या सोचता है। ही थिंक्स ए डंकी यानी कि गधा जो रहता है, टू बी मोर यूजफुल, यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, मोर मीन्स अधिक। तो भोला जो रहता है मार्केट जाता है और मार्केट में जाकर के उसको एक गधा मिलता है, ठीक है, और जो गधा रहता है उसके एक आदमी के साथ में एक गधा रहता है, तो वहाँ सोचता है कि जो एक गधा रहता है वहाँ घोड़े से ज़्यादा यूज़फुल है देन अ हॉर्स, है ना। तो वह क्या सोचता है? ही थिंक्स अ डंकी टू बी मोर यूज़फुल देन अ हॉर्स, तो वह क्या सोचता है कि जो गधा रहता है वह घोड़े से ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है।
अब भोला जो रहता है वो उस आदमी से क्या बोलता है, हेलो जेंटलमैन, है ना। हेलो जेंटलमैन का मतलब अपन ये निकाल सकते हैं, हेलो श्रीमान जी, है ना, माननी श्री, है ना, विल यू गिव मी योर डंकी, है ना। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया गया है। गिव में से देना, योर डंकी यानी डंकी, क्या आप मुझे अपना डंकी दोगे या क्या आप मुझे अपना गधा दोगे। इन एक्सचेंज फॉर, बहुत शानदार फ्रेजेज है। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले में, ठीक है। दिस हॉर्स, तो वह भोला जो रहता है डंकी वाला आदमी से क्या बोलता है कि क्या आप अपने घोड़े के बदले में अपना गधा जो है मुझे दोगे, ठीक है। आगे दिन बात करते हैं द मेन, वो मैं आदमी क्या बोलता है, ओहो वाई नॉट, वाई नॉट का मतलब क्या होता है, क्यों नहीं। यू कैन हैव का मतलब एक मतलब लेना भी होता है, ठीक है, याद रखना आप, हैव का मतलब लेना भी होता है, कभी कभी इसका पीना मतलब भी होता है, ठीक है। तो यू कैन हैव माई डंकी, तो वो क्या बोलता है कि आप मेरे गधे को ले सकते हैं। इन एक्सचेंज फॉर यूर हॉर्स, इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है क्या बदले में, यूर हॉर्स यानी कि आपके घोड़े के बदले में। तो गधे वाला जो आदमी रहता है वो क्या बोलता है कि आप अपने घोड़े को, है ना, मेरा जो गधा है उसको मेरे घोड़े के बदले में ले सकते हैं, ठीक है। यानी मेरे गधे के बदले में आप अपने घोड़े को मुझे दे सकते हैं और मेरा गधा ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भोला टुक द डंकी। अब यहाँ पर जो टुक यूज़ हुआ है ये टेक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। याद रखना टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो भोला टुक द डंकी, भोला टुक द डंकी, भोला जो रहता है डंकी को ले लेता है। ही वॉकड फ्यू यार्ड्स, वॉक जो रहती है, वॉक मतलब होता है चलना, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है वॉकड। फ्यू यार्ड्स का मतलब होता है कुछ कदम चलता है। इसके बाद में क्या होता है, ही सा ए वुमन, है ना। इसके बाद में भोला जो रहता है किसको देखता है, एक वुमन को देखता है। सा जो सी जो होता है इसके सेकंड में क्या होती है, सा, एक वुमन को देखता है। विद ए सीप, जिसके साथ में क्या होती है, एक सीप होती है। सीप मीन्स भेड़ होती है, ए से डबल पी, कन्फ्यूज मत होना। एक होता है ए से चाई पी, सीप का मतलब होता है जहाज, और एक ये होता है ए से डबल पी, सीप मीन्स होता है भेड़, ठीक है। तो ही सा ए वुमन, तो वह एक औरत को देखता है जिसके पास में क्या होती है, एक सीप होती है। ही थॉट, वहाँ सोचता है ना, थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थॉट, वहाँ सोचता है। हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए सीप, है ना, यानी कि उसकी वाइफ को पसंद आएगा टू हैव ए सीप। हैव ए सीप का मतलब होता है एक सीप को लेना, यानी कि एक भेड़ को लेना पसंद आएगा। इन प्लेस ऑफ ए डंकी, यानी कि एक गधा जो रहता है उसके स्थान पर उसकी वाइफ को एक भेड़ को लेना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। कौन सोचता है ये, भोला सोचता है, क्योंकि उसने अपना जो घोड़ा था उसको बदल दिया था, उसके बदले में गधा ले लिया था, और गधे के स्थान पर अब उसको कौन मिलती है, एक वोमेन मिलती है जो क्या करती है, उसके पास में एक सीप होती है। तो वो क्या सोचता है कि उसकी वाइफ जो रहती है उसको एक सीप को लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी वाइफ इसको पसंद करेगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी, तो वहाँ क्या करता है, उस लेडी के पास में चला जाता है। सो ही वेंट अप, वेंट अप मीन्स होता है चले जाना, गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, ठीक है। उस लेडी के पास में चला जाता है। आगे चलते हैं यदि हम बात करते हैं, आगे यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है भोला, भोला बोलता है हेलो प्रेटी लेडी। प्रेटी लेडी मीन्स होता है, प्रेटी का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। प्रेटी के स्थान पर आप ब्यूटीफुल का भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो प्रेटी लेडी, वो क्या बोलता है, हेलो प्रेटी लेडी वुड यू लाइक टू गिव योर सीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, ठीक है। वो क्या बोलता है, क्या आप मुझे देना पसंद करेंगी, क्या देना पसंद करेगी, योर सीप, गिव में से देना, ठीक है। वुड फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। क्या आप मुझे अपनी भेड़ देना पसंद करेंगी। इन एक्सचेंज फॉर, इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले में, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत शानदार फ्रेजेस है। क्या आप मुझे अपनी सीप को देना पसंद करेंगी, अपनी भेड़ को देना पसंद करेंगी, किसके बदले में, अब मेरे इस गधे के बदले में, ठीक है। आगे देखते हैं द वुमन भी बोलती है ओहो विद ग्रेट प्लीजर। विद ग्रेट प्लीजर मीन्स होता है बहुत खुशी से, ठीक है। प्लीजर मीन्स होता है खुश, ग्रेट मीन्स कुछ ज़्यादा, बहुत खुशी से। यू कैन हैव माई सीप, आप मेरी जो सीप है यानी कि मेरी जो भेड़ है उसको ले सकते हैं। इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, यानी कि इस गधे के बदले में आप मेरी ये जो भेड़ है इसको ले सकते हैं। कौन बोलती है, वुमेन बोलती है कि आप मेरी जो सीप है इसको ले सकते हैं, किसके बदले में, आपके इस गधे के बदले में, ठीक है। अब क्या होता है, वो वुमेन जो रहती है वो गधे को ले लेती है और सीप को दे देती है। वाइल यानी कि जब, पासिंग यानी गुजरते हुए। थ्रू मीन्स क्या होता है कि माध्यम से। हर्ड, हर्ड मीन्स होता है एक समूह, है ना, समूह होता है, ये झुंड भी होता है। ऑफ केटल, केटल मीन्स होता है जानवर। इन द मार्केट यानी कि मार्केट में, यानी कि मार्केट में जानवरों के समूह से के पास से गुजरते हुए क्या होता है, भोला, यानी भोला जो रहता है, सा ए बॉय, भोला कौन दिखता है, एक लड़का दिखता है। अब यहाँ पर जो सा आ रहा है, ठीक है, सा का मतलब होता है देखना, ठीक है। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा, ठीक है। सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, क्लियर है ना। चलिए, तो जब वो मार्केट से जानवरों के झुंड के इसके माध्यम से साइड से गुजर रहा था तो उसको क्या दिखता है, उसे एक लड़का दिखता है। केयरिंग मीन्स होता है ले जाना, जो लड़का रहता है ले जा रहा होता है। ए हैन, जो क्या ले जा रहता है, एक मुर्गी को ले जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो भोला सोचता है, ही थॉट, थॉट का मतलब क्या होता है, सोचना, यानी कि थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थॉट। देर उसमें सोचता है कि
क्या सोचता है? दैट इट वुड ईट लेस, है ना। क्या सोचता है कि जो मुर्गी रहती है वह इससे कम खाएगी। देन द शीप यानी कि जो भेड़ है उससे कम खाएगी। कौन खाएगी? मुर्गी खाएगी। सो इसलिए ही वेंट अप टू द बॉय, इसलिए वो क्या करता है? उस लड़के के पास में चला जाता है। वेंट अप का मतलब क्या होता है? चले जाना। ये गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, नोट करते हुए चले जाना। तो आगे दिन बात करते हैं। तो भोला उस लड़के से बोलता है हेलो लिटिल एंजल। हम यहाँ पर एक वर्ड आया एंजल। एंजल का मतलब होता है देवदूत, भगवान का भेजा हुआ, है ना, युवक, है ना। तो लिटिल मीन छोटा। तो वहाँ भोला उस लड़के से क्या बोलता है? हेलो लिटिल एंजल, है ना, कि उसको बहुत तरीके से विशिंग करता है। हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन, क्या आप मुझे आपकी जो हैन है, मुर्गी है, उसको बदलना चाहोगे? फॉर माई सीप यानी कि मेरी सीप के बदले में, मेरी भेड़ के बदले में, क्योंकि जो भोला रहता है उसने सीप को ले लिया था, ठीक है। तो वो क्या बोलता है? क्या आप अपनी जो हैन है उसके बदले में मेरी सीप को लेना चाहोगे? एक्सचेंज मीन्स होता है बदलना चाहोगे, ठीक है। क्लियर? आगे देखते हैं। चलिए, द बॉय स्माइलिंग, तो जो लड़का रहता है वो मुस्कुराते हुए, है ना, कहता है यस। लड़का जो रहता है मुस्कुराते हुए क्या कहता है? यस, है ना। यू कैन टेक माई हैन, यानी कि आप मेरी जो हैन है उसको ले सकते हैं। इन एक्सचेंज फॉर यूर सीप, इन एक्सचेंज फॉर का मतलब फिर से बताना चाहूँगा, के बदले में, ठीक है। बहुत शानदार फ्रेजेज है, बार बार रिपीट हो रही है और इसको याद कर लेना, आप नोट भी कर सकते हो। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले में। तो लड़का क्या बोलता है कि आप मेरी हैन को ले सकते हैं इन एक्सचेंज फॉर योर सीप, यानी कि आपकी भेड़ के बदले में, ठीक है। यानी कि आप मेरी मुर्गी को ले सकते हैं और उसके बदले में आप अपनी भेड़ मुझे दे सकते हैं, ठीक है। देन भोला मेट अ गर्ल, इसके बाद में क्या होता है कि भोला किससे मिलता है? एक लड़की से मिलता है। किससे मिलता है? एक लड़की से मिलता है। केयरिंग मीन्स होता है ले जा रही होती है ना। अब बास्केट ऑफ मैंगोस, जो क्या ले जा रही थी? बास्केट मीन्स होता है बाल्टी, और मैंगोस मीन्स आम, ठीक है। तो एक लड़की से मिलता है जो क्या ले जा रही है? एक बाल्टी में भर करके मैंगोस को ले जा रही होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भोला बोलता है हेलो लिटिल फेरी, फेरी मीन्स क्या होता है? परी, ठीक है। तो वो क्या बोलता है? हेलो छोटी परी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, यानी गेट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तो वो क्या बोलता है कि आपने आपकी जो बास्केट है उसमें क्या रखा हुआ है? अब लड़की बोलती है ग्रीन मैंगोस, यानी कि हरे आम, ठीक है। आगे बोलता है भोला, भोला क्या बोलता है? माई वाइफ लव्स, यानी कि मेरी लड़की वाइफ को, जो मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है, उनको पसंद है क्या है? टू ईट चटनी, है ना, यानी कि मेरी वाइफ है, उनको चटनी खाना पसंद है। एंड यानी कि और दिस मैंगोस, ये जो मैंगोज है, विल मेक डेलीशियस चटनी, और ये जो मैंगोज हैं वो क्या बनाएंगे? डेलीशियस चटनी बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? डेलीशियस चटनी बनाएंगे, ठीक है। तो विल यू गिव मी योर मैंगोस, तो क्या आप मुझे अपने मैंगोस देंगी, है ना। क्या कौन बोलता है? भोला बोलता है। गिव में से देना, योर मैंगोस ने कहा अपने हम। इन एक्सचेंज फॉर फिर आ गए हैं पर इन एक्सचेंज फॉर का मतलब क्या होता है? के बदले में, ठीक है। अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा। फॉर माई हैन, यानी कि मेरी जो मुर्गी है मेरे पास में, उसके बदले में आप अपने जो आम है उनको देना पसंद करेंगी, ठीक है। आगे दिन बात करते हैं। द गर्ल, लड़की बोलती है डज इट ले एग्स, है ना। ले मीन्स होता है देना, एग्स मीन्स होता है, एग्स मीन्स अंडे, ठीक है। तो लड़की बोलती है कि ये जो आपकी मुर्गी है ना, ये अंडे देती है क्या? ईट जो है ये ईट दे रखा है, यहाँ किसके लिए? प्रोनाउन के लिए यूज़ किया गया है, मुर्गी के लिए, ठीक है। आगे दिन बात करते हैं। भोला बोलता है, भोला क्या बोलता है? ऑफकोर्स, बिल्कुल, इट डज यानी कि हाँ देती है, ठीक है। द गर्ल मीन्स गर्ल या लड़की हो गई। ऑल राइट, लड़की क्या बोलती है? ऑल राइट, ठीक है। यू कैन हैव दिस मैंगोस, यानी कि आप इन मैंगोज को ले सकते हैं। एंड यानी कि और, गिव द हैन टू मी, और जो मुर्गी है उसको मुझे दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे दिन बात करते हैं। तो भोला टुक द मैंगोस, भोला मैंगोस को ले लेता है। एंड हैंडेड ओवर का मतलब होता है सुपुर्द कर देना। सुपुर्द कर देने का मतलब होता है अपने पास में जो कोई सी भी चीज़ हो, कोई सी भी चीज़ वस्तु हो, दूसरे के हाथों में दे देना, है ना, उसको सौंप देना, उसको मतलब होता है हैंडेड ओवर। तो भोला क्या होता है? ये पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया है, तो इसमें टुक सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, और हैंडेड ओवर ये भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो भोला मैंगोस को ले लेता है और हैंडेड ओवर द हैन, और जो मुर्गी देती है टू द गर्ल, उसको किसको दे देता है? गर्ल को दे देता है। आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि सर हमको इसमें यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आया, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आई, यहाँ पर कोई सी वोकेबलरी है जिसका मेरे को ठीक तरीके से मीनिंग नहीं आ पाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, ताकि आपको ये जितने भी वोकेबलरी में कवर करवाता हूँ और चैप्टर को कवर करवाता हूँ ये आसानी से समझ में आ जाए। बात करते हैं इसकी PDF की, तो PDF आप टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल सकती है, साथ साथ आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।